नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पंचकुला नगर निगम की निर्दलीय पार्षद ओमवती पुनिया और जेजेपी से चुनाव लड़े पार्षद सुशील गर्ग को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर जनता को भाई दूज के स्नेह पर्व भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता चले कि सीएम सैनी ने भाई दूज की बधाई पर ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं अर्पित की और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई दूज का त्यौहार देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। भाई बहनों के प्यार का प्रतीक ये त्यौहार है, जहां पर बहनें भाइयों की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं गोवर्धन पूजा के बाद अब आज देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा। हिंदू धर्म में इस पर्व का बेहद महत्व है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए भाई बहन के असीम स्नेह और अटूट बंधन के पवित्र त्यौहार भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाई दूज की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाई बहन के आपसी प्रेम विश्वास के अटूट रिश्ते का त्यौहार भाई दूज आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताते चलें कि भाई दूज के त्यौहार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल सहित तमाम दिग्गजों ने भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकमत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको बताते चले कि सुनीता दुग्गल ने पीसी की है। कि ये कांग्रेस पार्टी के दिवालियेपन की निशानी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है। तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। फरीदाबाद के माजरा गांव स्थित एक कपड़े के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद बदमाश जाते हुए एक लेटर छोड़कर गए हैं। आपको बताते चले कि उस लेटर्स में दुकान के मालिक से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई है। साथ ही फायरिंग की पूरी वारदात शोरूम के सामने लगे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि 3 बदमाशों ने शोरूम पर फायरिंग की
जिसकी सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। जहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है जो कि फतेहाबाद से हैं, जहां पर मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। दरअसल फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों का रोडवेज के साथ में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर एक पुलिस कर्मचारी और बस ड्राइवर के बीच में विवाद हो गया। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जयबीर ने बताया कि यह सवारी लेने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। 2 सवारी चढ़ गई, एक सवारी पीछे थी और इसी दौरान ये युवक अपनी गाड़ी आगे खड़ी की और उनके साथ में बदतमीजी करने लगा, जो अपने आप को पुलिस कर्मचारी बता रहा था। तो वहीं पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि बस काफी देर तक सड़क पर खड़ी करने के बाद उसने उसे समझाना चाहा तो उसके साथ कहासुनी करने लगे। आपको बताते चले कि रोडवेज कर्मी और पुलिसकर्मी में आपस में बहस हो गई और बहस काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। आम लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी इस झगड़े के बाद उठानी पड़ी है। मामला तो कुछ होता जी, गाड़ी सवारी बढ़ा रही थी, एक सवारी रही थी, दो सवारी आई थी गाड़ी में, एक सवारी पास रह रही थी। तो सवारी बैठाने के लिए गाड़ी थोड़ी 1-2 मिनट रोक दी थी। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी खाली पड़ी, सवारी तो बैठानी पड़ेगी हमने, और खाली कैसे ले जाऊँ गाड़ी। अच्छा, दूसरी गाड़ी कौन सी थी? दूसरी गाड़ी तो यह है, आगे करी अपनी I-20। अच्छा, I-20 वाला बोला मैं पुलिस में गाड़ी हटा दौड़ रहा। कुछ दिक्कत कौन थी जी, मैं तो चढ़ ली थी बाल कर रहे सवारी अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं लिया बस रुकी पाई और कम से कम 10 मिनट हो गई थी। मैंने यो भाई भेजा अंजीत, आजा बहन जी, मैंने ड्यूटी पर लेट होता, यो भाई भेजा मैं साइड करवा के, इन बस लेट आई, आगा मैंने कही तो भाई और आड ठाकर आड मारन लग गया। ठीक है, यह बात थी हमारी, और कोई बात को नहीं ना, हमारा कोई इससे लेना देना। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल है भाई। पोस्ट है फरीदाबाद हो भाई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्वेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग ली है। इस मीटिंग के दौरान गर्ग ने कहा कि सरकार को व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा देश और प्रदेश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करने में लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि पर कभी टैक्स नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब पर 5% जीएसटी लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। केंद्र ने जीएसटी लगाकर दूध, दही पर भी पहली बार जीएसटी लगाई है, जहां पर बजरंग गर्ग का सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने जीएसटी पर, सरकार पर हमला बोलते हुए जीएसटी पर बात की है। दूध, दही, पनीर पर जो है वो पहली बार जीएसटी लगी हुई है, जिसके बाद में आपको बताते चलें कि निशाना साधा है और निशाना साधते हुए सरकार पर बजरंग गर्ग का निशाना उन्होंने साधा और जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं। 2 रीजन है।
एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवाल धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला लगेगा। एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे बड़ी बात यह है 10 नवंबर का जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे। 41वां वार्षिक मेला है, आए साल उसमें आएंगे और बिहानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है। काफी लोग बिहानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार को बड़ी भारी जरूरत है। ये कार्यक्रम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुख्य कार्य रहेगा, लेकिन मेला 9 बजे शुरू हो जाएगा। सैकड़ों की सैकड़ों वहाँ दुकानें, स्टॉल लगती है, भोजन लगता है, और अग्रवाल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को भोजन भी फ्री कराया जाता है, ताकि आने वाला आदमी अगर दिन भर मेला देखता है, भगवान श्री अग्रसेन के दर्शन करता है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, माता लक्ष्मी के दर्शन करता है, शीतला माता का मंदिर है, सामने बहुत बड़ा पार्क है, तो आदमी को घूमने का सुबह से लेकर शाम तक अगर गोवा घूमता है तो उसको भी ये पता चलता है कि उनकी एक जिज्ञासा होती है भी महाराजा अग्रवाल समाज की। और ये केवल अग्रवाल समाज का नहीं है। बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में आपको पता चले कि रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर बने एक घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि मृतक के भाई के 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने बताया कि कुछ ही दिन बाद में निशा को डिलीवरी होनी थी और घटना के बाद से परिवार के सदस्य और रिश्तेदार घर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बहादुरगढ़ से है, जहां पर घर में भीषण आग लग गई और घर में भीषण आग लगने से काफी नुकसान हो गया और आग लगने से दंपत्ति की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक इसकी जांच जो है वो चल रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 1 बजे लमसम ऐसे हुआ था, पर जब हम सो रहे थे, अपनी नींद में थे, तब एक साउंड आया, आवाज आया। जब आवाज आया तो मैंने जब उठा तो उठकर जैसे ही मैं छज्जे पे आकर देखा तो नीचे देखा कि वहाँ पे ना आग का लपट्टा निकल रहा है और धुआं सा निकल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ना अपनी छत से ना लटक कर कूद गया। कूदने के बाद जब हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद इतना धुआं था कि वहाँ पे 1 मिनट रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बीच में हमने सारे 2 लोग मिलकर 3 लोग मिलकर पानी डाला। पानी डालने के बाद कोई धुआं कम हुआ। उसके बाद हमने ना जो जिसको आग लगा था, उसका नाम चिंटू था, उसने ना जैसे उसको निकाला तो उसको सांस तो चल रही थी, पर उसको तुरंत फटाफट हमने हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी निशा, वो यहीं पे डेथ हो गई थी और उनको 3 बच्चे था, उनकी 3 बच्चे था, उन्होंने दम घुटने की वजह से सारे को बेहोशी का हालत था। जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और उसका एक का हालत बहुत गंभीर है। पिछला कमरा में हम और तीनों पोता 700 अचानक धुआं और गैस मुझे लगा बहुत कस के है। तो हम कह भाई धुआं और गैस कहाँ से आ गया। तो जब बाहर निकले तो पूरा अंधकार था, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ नीचे बोरी वोरी सब फेंक रखा था, सब उसमें आग लगा हुआ था। वो मेरे अंधेरे में पकड़ लिया और ये हाथ जल गया। फिर मैं ये दरवाजे पर आया, दरवाजे खोलने लगा तो मेरा दरवाजा खुला नहीं। तो फिर मैं सर जी छत पर भाग गया। छत पर मैं बेहोश होकर गिर गया वहाँ। तो कौन लोग थे कमरे में? कमरे में वही बेटा बहू था और बच्चे भी थे? बच्चे दूसरे कमरे में हमारे साथ में थे। खबर सिरसा से है, जहां पर विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं। उनके समक्ष चुनाव प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च
रजिस्टर को जमा भी करवा सकते हैं और उसके साथ ही खर्च से जुड़ी कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी चुनाव तहसीलदार रोहित ने दी। उन्होंने बताया कि जिला की 5 विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर जमा करने और खर्च संबंधी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा के स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। सभी चुनाव प्रत्याशी निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचकर अपना खर्च रजिस्ट्रार जमा करवा सकते हैं। हिंजी हल्के के गांव हंसू माजरा के पास बनी हुई धनौरा ड्रेन में गौवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के लोग भी पहुंच गए, जहां पर इस मामले की सूचना तुरंत इंद्री पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर को बुलाया ताकि उन अवशेषों का अवलोकन कर पाए और पता लगाया जा सके कि किसके अवशेष है। गौरक्षक दल के लोगों का कहना है कि इस प्रकार के मामले पहले भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कल हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 10-12 गायों के सिर कटे, गौवंश के सिर कटे हुए मिले हैं, जिनके मौके पर सूचना मतलब पुलिस को भी दी गई थी, उनकी फोटो वगैरह भी खींच गई थी और खाल मिली है। ये जो है पहले भी कितनी बार ऐसे हो चुका है। गांव वाले जो आसपास के खेतों वाले भाई या किसान है, उन्होंने बताया कि ये पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। पिछले हफ्ते भी यहाँ पे ऐसे गाय कटी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एप्लीकेशन दी जाती है, सिर्फ नॉर्मली दी गई है और मतलब एक आश्वासन देके पुलिस वाले भी आश्वासन देते हैं और कार्रवाई किसी के खिलाफ आज तक नहीं हुई है। जो भाई किसी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो ये काम करता है, उनको वो मारने का, धमकाने का, पीटने का, यूपी से मुसलमान आते हैं और पीट के चले जाते हैं, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है मतलब कोर्ट में। अभी हमने एक बार तो यहाँ पे कलरी जागीर के पास 20 गाय बंधी हुई पकड़ी थी हमने, उनकी काटने की तैयारी थी रात को, तो हमने वो बंधी हुई पकड़ दी थी। उससे पहले 20 दिन पहले मारी हुई थी उन्होंने, तो 20 और मारनी थी तो हमने पकड़वा दी। तो उसके बाद उन्होंने, मैं अकेला फंस गया जी रात को, उन्होंने मेरी पिटाई भी की, कोर्ट में केस चल रही है। और अभी 25 दिन पहले मैंने दोबारा बुलाया था पुलिस को, पुलिस वाले देख के चले गए थे, वो कह रहे थे आगे मिलो जाके, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है? पता नहीं, देखो पहले भी यानी कि इसमें हमारी बहुत पिटाई हुई है, केस चालू है जी, शायद आपको पता भी हो इस बारे में। उन्होंने मुसलमानों ने मेरे को अकेले को पकड़ लिया था, मेरी बहुत पिटाई की थी, सोशल मीडिया पे डाली थी कि अगर तूने दोबारा कोशिश की ना बताने की, तेरे को जान से मार देंगे। मेरे पास सन्नी उपाध्याय हैं, श्री हरि कृष्ण गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट करी थी भी ये हंसू माजरा से मखाड़ी की तरफ जो जाती सड़क पे धनौरा स्टैब है, उसमें गौ वंशों के और नंदी के सिर कटे हुए मिले हैं। तो उसी के बारे में हम आज मौके पे आए हैं। यहाँ देखा है, यहाँ भी हमारे को 4 गर्दनें हैं जो बैलों की हैं, वो लग रही हैं अभी तो, और कुछ खाल भी पड़ी है। तो उसके बारे में अब हम इंतजाम कर रहे हैं इसका, और डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टरों को भी बुलाया है, वो भी मौका पे पहुंच गए और जो इन्होंने कंप्लेंट दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और इसके बारे में आगे जांच करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बल्लभगढ़ के आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में 2 समुदाय के बीच में पटाखे जलाने को लेकर विवाद के मामले में बल्लभगढ़ एसीपी ने प्रेस वार्ता की और एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े में शामिल विशेष समुदाय के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। अन्य आरोपियों की जल्द पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। तो उसके खिलाफ अलग से जो कार्रवाई कौन से चल रहा। ये दुर्गा प्रसाद है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था। तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे।
कौन कौन से है ये चल रहा अधिकतर ये सिस्टम का सिस्टम। खबर नीलूखेड़ी से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के गांव तखाना में एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि मृतक की पहचान दयानगर के रहने वाली सन्नी के रूप में हुई है और जानकारी के मुताबिक सन्नी ड्राइवर का काम करता था। बीते शुक्रवार की देर शाम वह अपने घर पर दिवाली पर्व की पूजा कर रहा था, तो रिश्तेदारों ने उसे फोन करके घर पे बुलाया, जहां युवक की किसी से कहासुनी हो गई और जिसके बाद में बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एकदम पीछे तेजी चक्कू मार दिया इसका। हाँ, एकदम घसिया का गिर गया, किसी तो कुछ नहीं कहा इसने तो। क्या नाम है इनका? इसका नाम सन्नी है जी। सन्नी है? हाँ जी। कितनी उम्र है? 28-29 साल है जी। तो क्या करते थे सन्नी? मार्केट कमेटी में गड्डी चलावा थे। तो झगड़ा वगैरह? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं था। भाई के साथ मिलन गया था, मेरी माँ ने लेकर गया था जी गाँव त्रोड़ी चार तरावड़ी जी दयानगर भट्टे पते। सर डॉक्टर साहब का फोन आया था थाने में भी ऐसे एक लड़के को चक्कू लग गया और जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे, जहां आके पता लगा कि सन्नी है, इसके पिता का नाम धर्मपाल है और लड़ाई झगड़ा में ये तखाना गांव में झगड़ा हो, वहाँ इसको चक्कू लगने का इसकी मौत हो गई। मौके पर ही मौके पर नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने घोषित किया। बाकी इसकी कार्रवाई चल रही है, 174 कार्रवाई कराएंगे, जैसा भी जो भी अगली कार्रवाई है। चक्कू लगे सर? हाँ, चक्कू लगे सर। कुछ झगड़े का मैटर है? हाँ, झगड़े का। जांच कर रही है पुलिस? हाँ, पुलिस जांच। क्या नाम था इनका? सनी। सन्नी? हाँ। कितनी उम्र थी इसकी होगी? 35 के भी कुछ होगी जी। 35 की। हाँ। तो क्या मामला हुआ, डेथ हो गई है? पता लड़ाई हुई वहाँ। कैसे डेथ हुई? चक्कू मारा। चक्कू मारा कहाँ पे? तखाना जी। तखाना। हाँ। डेथ हो गई है? हाँ, आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है। क्या नाम है आपका? करम सिंह। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।